सुप्रभात न जोगेंद्राणा सहज समाधि। सहज समाधि इस आध्यात्मिक विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम आदि से जब इंद्रियां विषयों से उपराम होने लगती हैं और चित्त की चंचलता में कमी होने लगती है तो प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां अंग आता है। प्रत्याहार प्रत्याहार, आहार माने प्राय लोग भोजन समझते हैं, वैसे आहार माने ग्रहण करना लेना भी होता है और प्रति उपसर्ग लगने से अर्थ उल्टा हो जाता है, अर्थात ग्रहण न करना। तो अभी तक इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी लिपटी रहती थी। अब योगाभ्यास आरंभ किया तो इंद्रियों को अपने विषय की ओर झुकाव कम हो गया, विषयों को ग्रहण न करने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। हम मन को एकाग्र करते हैं किंतु मन भागता है विषयों की ओर, फिर उसको विषयों से हटाकर एकाग्र करते हैं। इस प्रकार दाप पे चलते हैं। इंद्रियां मुंहजोर हो गई थी, मनमाना करने लगी थी, मन का अंकुश नहीं रह गया था, किंतु आसन प्राणायाम आदि के अभ्यास से वह विषय उससे निरत होने लगी। तब मन एकाग्र होने लगा, किंतु मन की चंचलता तो वैसी बनी थी, केवल इंद्रियों की खींचातानी में कमी आई। इस कारण मन थोड़ा बहुत एकाग्र होने लगा। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी देर एकाग्र होते होते धारणा होने लगी। तो देश बंदिश्य तस्य धारणा, चित्त की अनेक वृत्तियां होती हैं, उन सब वृत्तियों को एकाग्र कर किसी एक देश में अर्थात एक स्थान पर बांधना या लगाना धारणा कहलाता है। इंद्रियां तो जड़ हैं, उनका कार्य चित्त की वृत्तियों द्वारा होता है, अर्थात विषयों को चित्त वृत्तियां इंद्रियां द्वारा ग्रहण करती हैं। एक वृत्ति एक ही समय काम करती है, वो वृत्ति ही चित्त की शक्ति है, जिससे इंद्रिय रूपी हथियार अर्थात अस्त्र से वह विषयों का विष्कार करती है। तो कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। यह अष्टांग योग उसी निरोधावस्था को लाने का उपाय है। सो प्रत्याहार से इंद्रिय विषयों से हटकर एक स्थान पर टिकने लगी, धारणा होने लगी। मन कुछ देर टिकता है, अभ्यास को धारण करता है, वो टिकना कहीं भी हो, हृदय में हो, आज्ञा चक्र में हो, शस्त्रधार में, कहीं भी हो, कुछ देर टिकता है, फिर भागता है मन। तो थोड़ी देर टिकने को ही धारणा कहते हैं। ध्यान, जिस किसी सूरत का ध्यान करते या किसी प्रकार के शब्द का ध्यान करते हैं तो उस समय और विचार आने लगते हैं, तरह तरह की मूर्तियाँ दिखाई देने लगती हैं और भांति भांति के शब्द सुनाई देने लगते हैं। तो हम जिस पर ध्यान लगाना चाहते थे वो थोड़ी देर टिकता है, फिर हट जाता है। अब थोड़ी देर टिकने लगा, जमने लगा और कोई विचार, सूरत, मूरत, शब्द आदि नहीं आता, तब हम कहते हैं ध्यान लगा। तत्र प्रत्ययेक तानता ध्यानम, तत्र माने उसमें, वहाँ प्रत्यय प्रति एक तानता, एक सा बना रहना, ध्यानम ध्यान है। फिर आती है समाधि। ध्यान की परिपक्व अवस्था हो जाने के बाद समाधि अवस्था आती है, जब साधक बिना रुकावट और बिना विघ्न बाधा के काफ़ी समय तक ध्यानमग्न रहने लगता है, तब वह समाधि अवस्था कहलाती है। योग दर्शन में समाधि के कई प्रकार लिखे हैं और सब अवस्थाएं साधकों का अभ्यास करते हुए अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इसके लिए विशेष रूप से आवश्यकता है किसी योग्य गुरु के निर्देशन में अभ्यास करने की, क्योंकि कभी कभी ऐसी अवस्थाएं पैदा होती हैं जिन्हें साधक समझ नहीं पाता और उसका गलत अर्थ लगाकर कुछ का कुछ समझ बैठता है और अपने आप को भटका हुआ समझने लगता है। उस समय पर गुरु की मदद की बहुत आवश्यकता रहती है, वरना साधक भटक जाता है और कहीं का नहीं हो पाता। ध्यान और समाधि का जब विधि विधान द्वारा अभ्यास करते हुए साधक के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के मल विक्षेप आवरण हट जाते हैं और अहंकार विशुद्ध होकर साक्षात्कार करता है, तब यह समझना चाहिए कि साधक का प्रयास सफल और अपने अभ्यास की तीसरी ना समझकर निरंतर साधना में लगा रहता है। तब नित्य नवीन अवस्थाओं का बोध होने लगता है। तो इस मार्ग में ये नहीं कहा जा सकता कि अंत कहाँ है, भगवान और उनकी महिमा अनंत है, तो ये मार्ग भी अनंत है। इसलिए वेद शास्त्रों ने
तथा महात्माओं ने भी नेति नेति कह दिया। नेति माने न इति, ये अंत नहीं है, अथवा ये ऐसा नहीं है, दोनों अर्थ होते हैं इसके, और दोनों ही ठीक भी हैं। जैसा हम समझते हैं ऐसा ही नहीं है, इसके अलावा भी न जाने और क्या है। दूसरा अर्थ है कि हम जहाँ हैं यही अंत नहीं है और आगे भी है। इस प्रकार साधक अपने मार्ग पर चलता हुआ अनेक प्रकार के चमत्कार, चाटक नाटक देखता हुआ और उसमें ना फंसता हुआ चलता रहता है, वही कृत्य होता है। इस प्रकार जब साधक निखर कर साम्यावस्था प्राप्त करने लगता है, तब जो दशा होती है उसे कहते हैं सहज समाधि। तो सह माने है साथ, जा माने पैदा होना। जो अवस्था जीवात्मा की निज की है, जिसमें किसी प्रकार की मिलौनी नहीं होती, जिसे केवल अवस्था भी कहते हैं, तब वो अपने सहज स्वभाव में रहता हुआ संसार के सारे कार्यकलाप करता होने लेप लेता है। तो जीवन अत्यंत सरल, सुंदर, सत्य, सौम्य, साधारण, निर्वैर, निर्लेप, निश्चल, निरपराध हो जाता है, जैसे बालकों का होता है। ऐसे मनुष्य को जानना समझना भी कठिन है, बिल्कुल दुनियादार लगता है। केवल यही समझ में आता है कि वो तो बहुत सीधा सरल आदमी। इस प्रकार अत्यंत साधारण रूप से साधक अभ्यास करता हुआ अपने इष्ट पद को प्राप्त कर लेता है। तो इष्ट पद की जानकारी और समझ बूझ सबको नहीं होती। यह तो किसी के पूर्व संस्कारों वही जानता समझता है, या फिर गुरुजन उसका वो दिग्दर्शन कराते हैं। वरना असली इष्ट पद लोग कम ही समझते हैं। भगवान दया कृपा करें कि हम सबको अपने अपने गुरुओं से सच्चा प्रेम प्रदान करें, जिससे हम सब साधन संपन्न होकर उसकी गोद में जा विराजें। लेकिन नाम के रंग में रंगीला मिले तो ही धाम ने जपना। वेद शास्त्रों में और अन्य तमाम ग्रंथों में नाम की महिमा गाई गई है। महात्मा लोग भी नाम की महिमा का बहुत वर्णन करते हैं, सुने गए। उन सब बातों को पढ़ने और सुनने में यह तो समझ में आता है कि हमें नाम शब्द की कमाई करनी चाहिए, किंतु वह नाम क्या है ये कोई नहीं बतलाता। नाम माने शब्द के, और शब्द के कई प्रकार होते हैं, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, अनाहत। वर्णात्मक तो जो बोलने लिखने में आते हैं और उनसे अक्षर ज्ञान होता है। ध्वन्यात्मक जो घंटा वगैरह के शब्द जो किसी की ठोकर से या टकरा कर होता है। एक होता है अनाहत, जो बिना ठोकर या चोट के रात दिन होता रहता है, और यही है असली शब्द। तो शब्द भी कई प्रकार का होता है। ये शब्द गुरु की कृपा से खुलता है, और जब खुल जाता है तो अंतर का मार्ग या सूक्ष्म मार्ग मिल जाता है, जिसका अभ्यास करने से मनुष्य सद्गति प्राप्त करता है, दुर्धाम तक पहुंच जाता है। इस शब्द का इशारा वेद शास्त्र में, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहब में किया गया है, और लगभग सभी ऊंचे दर्जे के महात्माओं की वाणियों में इसका वर्णन मिलता है कि गुरु सो ही दो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसरा नहीं कोई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन का ही अधूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य लक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। तो पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है, वे हमारी आत्मा को अनंत शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है वो शब्द को पकड़ चढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो कह नानक जिस सतगुरु पूरा, बाजे ताके अनहद पूरा। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहु नानक जिन सतगुरु पूरा। वो अनहद शब्द ही अनंत और कभी बंद ना होने वाला है। अपनी साधना द्वारा उन सब विचारों को अंतर्मन के अंतर स्तर से निकाल कर बाहर करना पड़ता है। साथ ही कोई इस प्रकार के नए विचार ना आने पाए, इसके लिए भी प्रयत्नशील रहना पड़ता है, चाहे वह निष्काम रहकर करें, चाहे भगवत प्रकरण अर्पण कर बुद्धि द्वारा करें या विधि द्वारा करें, जो इस साधन में बने थे। इस प्रकार ये दोहरी क्रिया चलती रहती है। तो जो वटोही हैं इस मार्ग के, उनको अवश्य इसका अनुभव होता रहे। होना चाहिए कि अपने सगे संबंधियों में इस प्रकार की कूक बढ़ते रहें, अपनी इष्ट पूर्ति के लिए दूसरों को भी साथ साथ की प्रेरणा देते रहें, जिससे वो भी केवल परिचित ना हों, बल्कि जीवन को सफल बनाने की साधना पर चलकर जीवन को सार्थक बना सकें। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, और ये मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जो सब योनियों से श्रेष्ठ है। और इस योनि में ही मनुष्य निज प्रयास द्वारा जीवन को सार्थक बना सकता है। शेष योनियाँ तो भोग योनियाँ हैं। अतः इस अमूल्य मानव जीवन को पाकर इसे सार्थक बनाना ही मानव का परम कर्तव्य है।